जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। द्रौपदी ने देखा आधा घंटा हो गया, संत नहा नहीं रहा, कुछ खोज रहा है। फिर उसने देखा अपने ध्यान से कि महात्मा तो नी वस्त्र है, ये वस्त्र बिना आवेगा नहीं, बाहर कोई वस्तु पटड़ी पे है नहीं, ये सारा दिन खड़ा रहेगा, रात को निकलेगा, गल जाएगा भूखा प्यासा। तो लड़की ने आओ देखा नाताओ अपनी साड़ी पाड़ी। राजा की लड़की की कितनी कॉस्टली साड़ी होती है, कीमती साड़ी, कपड़ा होगा ये विचार कर लेना। और उसने उस इतनी कीमती साड़ी और संत के लिए पाड़ कर डाल दी। एक लकीर, एक बिलहात की, यानी 9 इंच लगभग कोपीन आकार की, और पाड़ के और 3 फुट चौड़ी लंबी पानी में डाल दी। बहता हुआ वह साथ से निकल गई, लेकिन महात्मा ने दिखाई नहीं था, लीला थी उनकी, और निकल गई। 7-8 बार ऐसी साड़ी पाड़ पाड़ के एक बिलहात यानी 9-9 इंच 7-8 बार पाड़ के डाल दी, लेकिन साधु के हाथ नहीं लगी, वो साइड से निकल जाती थी, उसको दिखाई नहीं देता था। तो यह लीला भी भगवान कर रहे थे कि इसके कर्म बनाऊं, इसके कर्म बने या इसका एक कैर टूटेगा, वो बचे क्यों करे इस बेटी का। अब देखो पुण्यात्मा, लोभ लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। उसके साथ और भी सहेली थी, नौकरानियां थी। उन नौकरानियों को भी कह सकती थी कि एक साड़ी का टुकड़ा डाल दो महात्मा के लिए, तो एक साड़ी क्या 2 साड़ी डाल। उसने पता था, नौकरानी को मालूम है आज अपनी राजा की लड़की के कहने से हम थोड़ा सा टुकड़ा साड़ी का देंगे, 2 साड़ी देगी, जाती 2-3 धोती देगी, बढ़िया, तो वो डाल सकती थी। लेकिन उसने उनको नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं पुण्य करूंगी अपने हाथ से, मुझे मिलेगा, ये करेंगे तो इनको मिलेगा। इतना अध्यात्म ज्ञान उन बच्चों को उसमें दिया जाता था। मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, ये खाएगी इसका भरेगा। तो उसने ये बेईमाना लालच करा। तो लोभ करे तो ऐसे करे, दान धर्म करने का स्वयं करे, अपने डट के करे और सेवा करने का। तो इसी प्रकार जब उसने 7-8 को पीन के ऐसे डाल दी, नहीं हाथ लगी, फिर उन्हें सोचा निकट न्यू नहीं जावे थी कि कहीं महात्मा को आभास ना हो जाए कि लड़की है ये जो कपड़ा डाल रही निकट आएगी, तो कहीं ये आगे को ना सरक जा दरिया की तरफ और बह जावे, मर जावे, यो तेज धार में बह के। बोल इसलिए नहीं रही थी। इसलिए उसने एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसके फिर एक और टुकड़ा पाड़ा, फाड़ के उसके लपेटा और धीरे धीरे साधु संत के हाथ के निकट कर दिया, जहां वो ऐसे हाथ मार रहा था। जब उसके हाथ लगा, उसने तुरंत उसको पकड़ा मजबूती से। फिर उसने देखा कि ये वैसे कोई बहता हुआ कपड़ा नहीं है, ये तो स्पेशल साइज पाड़ के साड़ी का दिया हुआ है, और बेटी भी आस पास ही होगी। वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धारणक रूप में, जुलाई रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता, कोई सोच भी नहीं सकता यू भगवान है रह कैसे। अंधे की लीला करे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है, और यही नानक साहब कहते, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये धारण के रूप रहा करता है। और खुद कहते भगवान सोचल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। तो द्रौपदी जब उसने टुकड़ा लिया, देखा कि हाँ ये तो किसी लड़की बेटी ने दिया है, तो कहा बेटी आज तेने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तुझे बहुत ज्यादा दे। अब उसका वचन कैसे टले? तो सुपात्र को दिया दान। इस संसार में आने वाले कैर से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान से ही कटते हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो सेवा से ही कटते हैं।
कुछ ऐसे पाप कर्म है जो आपके आरती सिमरन सत्संग सुनने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म है जो दान धर्म करने से और हवन यज्ञ करने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म है जो दंडोत प्रणाम से ही आपके नाश होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म है जो सिमरन से ही कटेंगे। तो हमने सारे फार्मूले अपनाने अपने अंतःकरण को दौड़ने के लिए, साफ करने के लिए। तो वो तरीके सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे और पृथ्वी पर नहीं है। इससे आपका अंतःकरण भी साफ होगा, जिस कारण से आपको इस जीवन में भी सुख होगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन से और पांडव हार गए जुए में, और द्रौपदी को नंगा करने का प्रकरण आपने खूब सुना। दुशासन को आदेश दे दिया दुर्योधन ने कि इसको नंगा कर दे बड़ी सभा में और इसका चीर उतार दे, हम अंधे हैं। द्रौपदी ने एक कुवचन कहा था जिसमें राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और दुर्योधन को न्योता दिया था भोजन के लिए। ये गया तो इसकी टक्कर लगी शीशे में, दिखा कौन, यू गिर गया। द्रौपदी आई थी पानी लेकर के सिर पे मटका भर के, और हंसती हुई कहने लगी कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। उसने एज ए भाभी अपने देवर को एक मजाक कर दिया, और कहते हैं दुर्योधन दुष्ट आत्मा था, उसका इतना दुख मान गया कि इसको सबक सिखाऊंगा कि इसने कैसे कह दिया मेरे साथ ऐसा मजाक, अभद्र मजाक किया है। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं साधु सोना और सजन, संत भगत सोना और सजन पुरुष टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। जैसे मटका होता है पका हुआ, उसको थोड़ा सा झटका लग गया, उसमें दरार आ जाएगी, क्रैक हो गया, वो दोबारा नहीं मिल सकता। 100 प्रयत्न कर लो, अलग ही पहचान रहेगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति एक बार थोड़ा सा भी कोई बात होगी, वो कभी वैसा नहीं हो सकता। वो अपना कुबद मन में जरूर रखेगा, बकवाद करे बिना रह नहीं, उसमें इतना दोष होता है। और भगत संत साधु और सोना और सजन, सजन पुरुष भद्र पुरुष टूट जोड़े 100 बार। जैसे सोने का आभूषण बना दिया, अलग अलग टुकड़े कर दिए, फिर उसको दोबारा आभूषण बनाया जाता है, निशान भी नहीं रहता ये कौन था, वैसा ही बन जाता है। ऐसे साधु संत कभी कवासुनी हो जाती है तो मन में दोष नहीं रखते, ईर्षा नहीं रखते, उसको बदले की भावना नहीं रखते, और फिर मिलते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और दुर्जन, दुर्योधन दुर्जन था, एक के धक दरार, उसमें इतना क्रैक आ गया, वो मिटा नहीं, अपना नाश करा कर टिका, सर्वनाश कराया उसने। अब उसी आधार से उसने कहा कि दुशासन अब इसको नंगा कर सुबह में, हम तो अंधे हैं और अंधों की संतान है, हम कुछ देख थोड़े सकेंगे इसके अंग को, नंगा कर इसको आज। अब द्रौपदी, वहां कौन कौन विराजमान थे पुण्यात्मा, महाभारत पढ़ा करते आप, इसको बड़ा अनमोल ग्रंथ जान के। इसके अंदर जो इन पात्रों का जो गलत रोल था, किसी का नहीं धरती पर हमने देखने नहीं मिला। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 3 ऐसे योद्धा थे जिससे सब कुछ कांपते थे। दुर्योधन भी कांपता था, और वो सारे सभी कौरव कांपते थे। लेकिन उस सभा में वो सारे बैठे, और विदुर भी विराजमान था, विदुर जो कौरव पांडवों का चाचा था। अब वहां पर जब उसको नंगा करने लगे, द्रौपदी ने सबसे पुकार की। पहले तो ये सोचा कि ऐसी गलती कैसे कर देंगे, सारी सभा में मुझे नंगा कैसे कर देंगे। भीष्म पितामह जैसे बैठे हैं दादाजी, और साथ में ये बैठे द्रोणाचार्य गुरुजी, और कर्ण जैसे महापुरुष अक्षत्रिय विराजमान है, ये कैसे गलती करेंगे। तो जब सबकी तरफ देखा, दुशासन ने उसका पल्ला पकड़ दिया नंगा करने के लिए। किसी ने भी यूं नहीं कहा तुम क्या कर रहे हो मूर्खो, ये क्या कर रहे हो, कैसा जुल्म कर रहे हो। अपने पति 5 पांडवों की तरफ देखा, क्योंकि वो हार चुके थे, वो बंध चुके थे, नीची गर्दन कर ली।
अब द्रौपदी ने देखा कि तो सब फेल हो गए, तो जिसको तू आसरा मान बैठी थी, जिनको सहारा मान रही थी, ये तेरी मदद हेल्प करेंगे, तो ये तो फ्यूज हो गए सारे। तो यहां परमात्मा ने कहा कि उस समर्थ की रीढ़ छुपाई कुल कुटुंब तेराता। अब इन संसारिक लोगों से तू अपनी कल्याण चाहता है, इनसे मदद मांग रहा है, ये मदद नहीं कर सकेंगे। समय आने पर भगवान ही मदद करेगा। और वो कैसे करेगा? यदि तूने उसके अनुकूल कोई ऐसा कर्म किया होगा तो करेगा। अब उस समय उस सभा में एक व्यक्ति था जिसको हम पंचायती कह सकते हैं और एक धर्मपुत्र कह सकते हैं, विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा, करे भले आदमियों, तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ दुर्योधन अकल से काम ले। बाहर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अपनी इज्जत अपने हाथों उतार रहे हो। तुम एक ही दादा की संतान हो, तुम अलग अलग नहीं हो। विदुर कहे, ये बंधु तुम्हारा, ये पांडव भी तो आपके ही चचेरे भाई हैं। विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा, और तुम ये ऐसा जुल्म ना करो, अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो। और कहते जब विदुर ने उनको मना किया, रोकना चाहता, थप्पड़ मारा, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है, सदा इन्हीं की ओर बोलता आया, जबकि नाते में वो चाचा था, सगा चाचा। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो इन पांडवों का चेहरा, इनका चमचा है, नौकर। तू तो है बांदी का जाया, तुम बांदी से पैदा हुआ है, इसलिए तेरे अंदर अक्षत्री वाले गुण नहीं है, तू इतनी ही बोधी बात कहता रहा। तू तो है बांदी का जाया। जब ये शब्द उसने कहा, दुशासन ने, कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अकल देखो उन महापुरुषों की, पंचायत में बैठे हैं और एक लड़का अपने चाचा का थप्पड़ मार रहा है और उसको अपशब्द कह रहा है, और वहां वह बैठे मौजूद व्यक्ति हंस रहे हैं, मुस्कुराए वो। जबकि उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे, खबरदार, देते ने अपने चाचा का हाथ लगा दिया, सारी नैतिकता नाश कर दी तूने। और वो इसके विपरीत उन्होंने ना कुछ टोका टाकी की, ना ये कहा तू ऐसा ना करो, बल्कि ये शब्द सुन के कि तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य गुरु कहते मुस्काए, हंसे। और वहां एक था भक्त, एक था पंचायती। उस सभा में पंचायती के एक लक्षण और गुण होते हैं, सच्ची बात कहे, मुंह पे कहे, और उसकी नहीं चले तो उठ कर चला जाना चाहिए, वहां बैठा नहीं रहना चाहिए उस सभा। तो विदुर वहां से उठ कर आ गया, वहां रहा नहीं। या तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण ने उनका विरोध करना चाहिए था, नहीं मानते तो सभा त्याग देनी चाहिए थी। वहां बैठे किस लिए थे? वो बुद्धिहीन उस द्रौपदी को नंगा देखने के लिए बैठे थे, वो दुष्ट व्यक्ति। और किस लिए बैठे थे? अब कहते हैं, बंधे से बंधा मिले और छोटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण वो दूषित मन के हो गए थे, वो बंद गए उसके लोक लाज में, किसका टुकड़ा खाते हम कैसे बोलेंगे। और विदुर ने खड़ा होकर कह दिया, और उधर से पांडव बंद गए कि हम हार चुके हैं, द्रौपदी को हम बोल नहीं सकते, वो भी बंधन में बंध गए, मर्यादा में। पुण्यात्मा, जब यह जीव इन संसारिक लोगों से अपना आस्था हटा लेगा, एक उदाहरण शब्द लेना यहां पर, जब तक आप किसी राजनेता या अन्य किसी अपने धनी रिश्तेदार से आशा रखते हो अपने किसी वस्तु की, भगवान साथ कम देगा। जब आप उनसे हटकर केवल एक परमात्मा में आस्था रखकर सच्चे दिल से पुकारोगे, तो पता नहीं क्या कर दे एक पल में। जब द्रौपदी ने देखा कि यहाँ कोई और साथी नहीं, तेरा मददगार नहीं है, तब सच्चे दिल से आत्मा रोई थी। ये भगवान आत्मा का साथी है, मन का साथी नहीं।
मन तो पता नहीं क्या क्या बकवास चाहे, ये हो जा, वो हो जा, फलाना हो जा। जब आत्मा चाहेगी ना तो मालिक देगा आपको। ये आत्मा का साथी है और मन है ये काल का एजेंट। जब आत्मा रोई, यहाँ की आपकी पुकार, जैसे पता नहीं कितनी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं कहीं कहीं, और वो सभी पुकारती भी हैं अपने मदद के लिए, फिर लास्ट में भगवान को भी याद करती होंगी, लेकिन कितनों की मदद होती है? बहुत कम। कारण यह होता है कि हमने पहले कुछ ऐसा पुण्य नहीं कर रखा जिससे भगवान कोई कारण बना दे और हमारी रक्षा करते हैं किसी भी प्रकार से। तो द्रौपदी का मालिक ने पहले तो कारण बनाया, सौ छलछीदर मैं करूं अपने दिन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे ये दास पहले हम रामकृष्ण के पुजारी थे, शंकर जी के पुजारी थे, बाबा श्याम जी हनुमान जी के पुजारी थे, और जो भी घर में सुख होता था हम ये कहा करते भगवान विष्णु ने कर दिया, बाबा श्याम जी ने कर दिया, हनुमान जी की दया होगी। जो सा भी याद आ जाता उसी को श्रेय दे देते थे, जो भी भगवान हमें याद आते थे। अब पता चला कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ज्ञान की रोशनी से पता चला कि करने वाला तो वही था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। संसार के लोगों का ही हमने क्रेडिट दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। वो कराने वाला भी कोई और ही है अगर किसी से कुछ करवा रहा है। कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं, कोई सुपने में याद नहीं आया आपको। तो परमात्मा कहते हैं जब तक जो मेरी शरण में है, कभी किसी शरण समय में, ये द्रौपदी वाली आत्मा भगवान की शरण में थी। इस कलयुग के इस पीरियड में ये चल रहा है जो स्वर्ण युग आ गया ये, और इसमें जो बिचल गए, पिछड़ गए, रह गए, वो फिर यही धक्के खाते हैं। रानी बन गई, कभी राजा बन गए, कभी देवता बन गए। कुमाई इस समय की होगी वह सत्य भक्ति, और हजारों युगों तक चलेगी उनके साथ, क्योंकि इतनी कमाई इतनी बनती है इसकी, फिर यहां बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो एक बार उसकी शरण में आ गया, परमात्मा इतने दयालु है, उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इवन द्रौपदी का भी ईव जन्म देंगे, दोबारा यहाँ पटकेंगे उनको जब उनका नंबर आओगा। जब टेके रहे तो न कहा मोक्ष होना था। तो कहने का बात यह है कि जब आत्मा ने रोई हृदय से मालिक को, तो इसकी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में। और यहाँ एक विधान बना रखा है, कोई ना कोई गुरु पहले अवश्य धारण करते थे, गुरु के बिन भक्ति नहीं करते थे। पांडवों का गुरु थे श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण को गुरु भी धारण कर रखा था। अब इसकी पुकार गई वहां धर्मराज के दरबार में, उसकी खुल गई वहां सीढ़ी। उसने देखा धर्मराज ने कि देखो इस आत्मा पे आपत्ति आई है, मैं कोई रक्षा करा सकता हूं। उसने देखा कि इसने एक ऐसा दान कर रखा एक साधु संत को। उसने देखा धर्मराज ने कि देखो आत्मा पे आपत्ति आई है, मैं कोई रक्षा कर सकता हूं, करा सकता हूं। उसने देखा कि इसने एक ऐसा दान कर रखा एक साधु संत को कपड़े का, इसका तो पता नहीं कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के श्री कृष्ण में आई वो नो की नो पावर मालिक की। और कृष्ण जी तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था, शतरंज का गेम खेल रहे थे महल में। जो ही उसने शतरंज डाली, उसमें बोलते हैं कच्चे 12 पक्के 18 पौ 12 जैसे भी उसके होते, तो 5 सेट डाले थे और बोलना था पौ 12 कच्चे 12 जैसे वो बोलते हैं खेलने में। उसी समय हाथ आकड़ गया उसका नो, और नो बोला अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं कर रहा था, वह परमात्मा की पावर उससे करा रही थी। अब रुक्मणी ने उसका हाथ पकड़ दिया कि अनंत अनंत क्यों बोल रहे हो, आगे बोल, इस कच्चे 12 पक्के 12 कुछ तो बोलना था, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। तब उसने कहा कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से दास सुना रहा है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, उसका हाथ पकड़ कर हंसने लगी। अनंत कहा मोह को समझाई, ये अनंत क्यों कहा इसका मुझे बता। अब कहते हैं दुस्शासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमरी भगत सकल में सिखरी, जय हमरी भगत पिछोड़ी हुई,
तो हमरा नाम न लेवे कोई। वहां कृष्ण नहीं बोल रहा था, कृष्ण को बुलाया जा रहा था भगवान के द्वारा, और परमात्मा की पावर ही उसके पास वहां से भीतर, जैसे जड़ से खुराक आती है पौधे में, पौधे से जाती टहनी में, टहनी के फल लगते, तो वो फल देने वाली टहनी है, उसका देने वाला जड़ है, टहनी के बस का नहीं था, ये समझ लेना। क्योंकि जब इस फार्मूले को आप समझोगे अध्यात्म ज्ञान को, जब आपके समझ में आएगी और आपकी दृष्टि वहीं टेकेगी जाके कि करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के आप बगलो जाए। कृष्ण कहते सरदरी थी और करने वाला खुद था। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई, दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत यानी भगवान की भगत सकल में सिकरी, और जय हमारी भगत पे छोड़ी हुई, जय हमारा भगत हार में आ गया तो भगवान का नाम ना लेवे कोई। अब श्री कृष्ण तो फिर इतना कह के लाग गया पासे खेलन, वो मालिक आए फिर कृष्ण रूप धारण करके, श्री कृष्ण रूप बना के परमात्मा सूक्ष्म रूप में द्रौपदी के सिर पे आकर बैठ गए। कहते हैं तनदेही से पासा डारी, कृष्ण तो अपना वहां खेल रहा है और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी कबीर परमात्मा। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौप सुता के तीर बढ़ाए, शंख असंखों पार न आए, द्रौप सुता ने दीनी लीर और जाके अंत बढ़ाए चीर। देते को हर देत है, जहां तहां से आन अन देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना का। फिर काफी समय के बाद जब श्री कृष्ण जी उनके घर आए, तब द्रौपदी ने पूछा कि हे भगवान, आपने मेरी ऐसे कौन सा मेरा शुभ कर्म आगे अड़ गया जिससे आपने मेरी इज्जत रखी। अब वो कृष्ण ने नहीं पता क्या हुआ, उसको तो बताया गया फिर कि आप ऐसे आए थे, मैंने आपको याद किया था, मेरी चीर हरण हो रहा था, आपने दया कर दी। तब श्री कृष्ण में भी को पिछले 3 लोग की ये कुछ शक्ति है, इनमें भी कुछ दिव्य दृष्टि होती है। इसने जब ध्यान मग्न होकर देखा कि कौन सा पुण्य इसको मिला, तब उसने बताया कि द्रौपदी, तूने एक बार जब तू कंवारी थी राजा द्रौपद के घर नहाने गई थी, और तूने एक साधु संत को एक बिलहात का एक छोटा सा टुकड़ा साड़ी का पाड़ कर दिया था, उस महात्मा को दिए हुए फल, उस टुकड़े का फल आपको इतना मिल गया। ओए होए, जब उसको याद आया, रिमाइंड हुआ को, अच्छा हो इतने महापुरुष थे वो सूरदास। तो कहती है कि एक लीर माने छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जय मैं पहले जानती कि ऐसे समर्थ है ये, तो सब कुछ देती वार, कि उसको ना जाने के दान दे देती, उस महापुरुष को पता नहीं क्या समर्पण कर देती। तो पुण्यात्माओं, आज वो अवसर आ गया आपका, और जय ईब चूक गए, अब समर्पण होने का समय है मोक्ष प्राप्ति और यहाँ की सुख प्राप्ति के लिए। इसलिए आपको उदाहरण सुना। अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहते कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहु नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारा बेस। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब परमात्मा जब आप वहां कोई याद करेगा गलती कर गया जो प्राणी, तो फिर उसके साथ ऐसी बीतेगी। फिर वहां भी अगर ये गुण याद आ गए भगवान के, मैं तो गलती कर गया, बहुत नाश कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बैठा दिया, तो फिर वहां से भी छुड़वा लिया होगा भगवान, और फिर मनुष्य जन्म दे देगा, आपकी शेष पूंजी बची रह जाएगी। इतना दयालु है। अब करेगा वो, अब इस समय में, और इससे पहले जो पिछले जन्मों में कोई गलती हुई थी उनको सटोक कर दिया परमात्मा ने। जैसे पहले भी सार नाम मिला बहुत, जब पहले कलयुग में कभी यही आता समय, तो उसमें जो रह गए पार नहीं हुए, और यूं समय बीत गया, और फिर उनका कोई याद आया तो उनको सटो कर दिया भगवान ने। वहां यह एक मिनी सतलोक है भगवान का अलग से, और उनको रखा हुआ सुरक्षित, उनकी पूंजी नाश नहीं होने दी। अब आपके घरों में
आपके जो संतान पोता पोती दोता दोती जो आएंगी, जो नाम ले रहे हैं, उनके घरों में वो पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे जिनकी शेष भक्ति रह गई थी गलती से। अब उनके इतने अच्छे कर्म होंगे, जन्म से उनको सतभक्ति मिलेगी, वो तो एक का जन्म में पार हो जाएंगे। 101 पीढ़ी पार होगी, 101 पीढ़ी आपकी देख लो। और 101 पीढ़ी पूरा होने में लगभग 1-2 हजार वर्ष अवश्य लगेंगे। तो 1-2 हजार वर्ष तक ये भक्ति चलेगी, ये मोक्ष होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो रह जाएंगे पार नहीं होंगे, तो फिर ये माहौल उनको भी वो रह गए यहाँ पर, पार नहीं हुए किसी कारण से, तो आगे हजारों वर्षों तक और एक सतयुग जैसा माहौल, उनमें प्यार स्वभाव ठीक रहेगा, वो दुखी ना होंगे। जो हाहाकार अब माच रहा है, उनकी किस्मत का भगवान खूब समय पर वर्षा करेगा पृथ्वी पर, फिर पुनः सतयुग जैसे बढ़िया फलदार वृक्ष हो जाएंगे, फल सारा कुछ सुविधा देगा दाता, और सुखी रहेंगे। और जो तीसरी पीढ़ी, अंतिम जो पीढ़ी आएगी कलियुग की, वो भक्ति योग नहीं रहेंगे, वो तो कृतघ्नी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। अब तो व्यवहार तो तकरीबन अभी बिगड़ गया हमारा, लेकिन अब सेट होगा दोबारा। और फिर लास्ट वाली जो पिछली पीढ़ी लास्ट वाली होगी, उसमें भक्ति योग प्राणी नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो उस समय से आने से पहले उसको याद रखना, बुरा हाल हो जाएगा। इस डर से भी आप भक्ति करके यहाँ से निकलो, ये समय आपको गोल्डन चांस मिला है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अयोध्या दशरथ ना होते और नहीं रामचंद्र अवतारे, रावण गर्भ न जन्मिया वो लंका का शकदार। एक कबीर पुरुष अनादि और सकल है बाद, एक कबीर परमात्मा अविनाशी हैं और सभी नाशवान हैं। रचनहार जगत गुरु ये लीला अगम अगाध, अगम संदेशा कहता हूँ, अगम संदेशा आदि है ये होते सूर्य न चंद। गरीबदास जी बता रहे हैं कि पहले सूरज चंद भी नहीं थे, वो पहले की कथा सुनाता हूँ। शिव वृंच पतियां भय ये बारू जेते अंधे, ग्रीव सिंधु शब्द में सैले कर फिर आए ब्रह्मा पास। गरीबदास जी कहते हैं कबीर साहब ने बताया, कबीर साहब ने बताया था कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन सब को मंत्र दिए थे, ये मेरे शिष्य बने थे। क्या बता रहे हैं, शब्द सिंधु में सैल कर फिर आए ब्रह्मा पास, मंत्र नाम सुनाइया ये चेरा की नादास। ब्रह्मा जी को ओम मंत्र दिया परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ओम मंत्र का जाप करता है। और फिर ब्रह्मा जी से कहा था कि एक और मंत्र दूंगा सतनाम, जब आपकी दृढ़ता देखूंगा। और दोबारा जब परमात्मा गए तो काल ने ब्रह्मा जी को भ्रमित कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोलता है। तो बुद्धि बदल गई, आगे रुचि ब्रह्मा जी ने नहीं दिखाई तो परमात्मा ने वो अगला मंत्र नहीं दिया। फिर क्या बताते हैं, एक शब्द से सब है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मचकूरम गति ये सेंस पुनि दुन शेष। कहते अक्षीर समुंदर हम गए, शेष सुनाया नाम, रम राम अगाध धुन शेष सेंस बल जाऊं। हम दाता दानी शुरू और ब्रह्मा दीना नाम, शब्द स्वरूपी उतरे सत शब्द निर्वाण।
हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव। क्या कहते हैं परमात्मा कि हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, और सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। श्वेत भूमि का हम गए दा विष्णु विशंबर नाथ। हम इस विष्णु जी के लोक में गए, इनका श्वेत लोक है। अब इस नकली लोक बना रखे, सतलोक से मिलती जुलती कुछ श्वेत लोक है विष्णु जी का भी, लेकिन वो सपेती उसके बहुत कम है जो सतलोक का लिए। तो वहां कहते हैं श्वेत भूमि का हम गए दा विष्णु विशंबर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्ट कमल दल स्वाते। अब पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा परमपिता के सच्चे भक्ति का। और इस अब परमात्मा कहते हैं इन तीनों को हमने प्रथम बार एक एक मंत्र दिया ताकि इनकी दृढ़ता देखूं, ये कुछ विश्वास मेरे पर करेंगे तो कंप्लीट कोर्स दूंगा। तो कहते हैं हम श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर नाथ, और हरियम हीरा नाम दे, और अष्ट कमल दल स्वात, जहां विष्णु जी रहते हैं नाभि कमल में, इसके अष्ट कमल हैं और इनको हरियम नाम दिया। अब ये भी हरियम नाम जाप करते हैं और हम इनको इसी नाम से पुकारते हैं, हम भी वही जाप करते हैं। तो इनको कसक होती है कि ये उसी परम संत से ही संबंधित है और उससे आकर्षित होकर के, विवश होकर के। अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा कितने दयालु हैं। अब जैसे आप ब्लूटूथ से एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में कोई चीज डालते हो तो दोनों ओपन करने पड़ते हैं, इसी प्रकार परमात्मा ने वो पहले ओपन कर रखे हैं। अरीब तुम अपना ओपन कर लो, अपने आप को शक्ति आप में आनी शुरू हो जाएगी। उनके तो पहले ओपन कराई। तो कहने का बात यह है कि जो जो नाम इन सभी देवों को मालिक ने दे रखे हैं ये उन्हीं का जाप करते हैं, ये इनकी पूजा नहीं समझना, मंत्र इनसे लाभ लेने के हैं ये। और वही मंत्र आज आप जाप कर रहे हो तो ये विवश है, इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो पहले ब्लूटूथ ओपन कर दिए भगवान ने, उनके पहला करे, अब आपके कर दिए। लूट लो लूट इस राम नाम की। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को ये अनमोल जन्म मिला, अनमोल नाम मिला और ये अनमोल ब्रवाला स्थान मिला और वो बेकीमत भगवान मिला। इसको संभाल के रखना, समझा है तो सर दर पाऊं, और नहीं रे ऐसा ताओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर ने ये निर्धारित समय किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद कुछ ही समय में पूरा विश्व मेरे भक्ति करेगा कबीर भगवान की, और इस काल के जाल से परिचित होकर के यहाँ की किसी भी वस्तु की डिमांड हृदय में नहीं रहेगी और सत भक्ति करके सभी सत उपदेशी प्राणी सतलोक चले जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति करेंगे। उधर से काल ने कहा था कि मैं उस समय से पहले जब आप का दास आवेगा 5505 वर्ष कलयुग बीतेगा, उससे पहले
द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि, फिर काल ने कहा था कि पहले अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारे आई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तेरी बात मैंने मान ली। कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, तब सकल सृष्टि, सकल जीव, सभी जीव परम पुरुष पद चेता। यानी उसके बाद सभी जीव, सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद की जानकार होंगे। उसके वो समझेंगे कि कोई परम पद है जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी यहाँ कष्ट उठाने के लिए नहीं आता। तो काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ये कबीर पंथी उन्हीं पंथों में से हैं। और परमात्मा ने कभी धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी मेरी लाख दुहाई, अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं है और ना किसी को सार शब्द देना है। इसको तब तक छुपा के रखना है जब तक ये सभी पंथ नष्ट ना हो। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे और सभी एक होकर के सत्य भक्ति किया करेंगे, क्योंकि सत्य ज्ञान के सामने अज्ञान रुक नहीं सकता। सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। अब ये परमात्मा के सत्य ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। कुछ ही दिनों में ये शिखर में होगा, तो सब अज्ञान और ये नकली संत अपने आप ठिकाने बैठ जाएंगे और साफ रास्ता कर देंगे। सब बच्चे भगवान की शरण में आएंगे। अब कलयुग में ये काल के जो प्रेरित दामा खेड़ा से संबंधित कुछ, जो दामा खेड़ा से संबंधित एक गद्दी चली आ रही है, वो धर्मदास जी के वंशज मानते हैं। उनका सारा इतिहास दास ने क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ने कहा था कि जब धर्मदास को कहा था कि तेरी छठी पीढ़ी तक मैं जो मंत्र दे रहा हूं तेरे पुत्र को दूंगा। ये छठी पीढ़ी तक तो प्रथम मंत्र 5 नाम ठीक चलेंगे जो आपको दास देता है। उसके बाद कहा था कि उसके बाद तेरे पंथ के जो छठी पीढ़ी का होगा, छठी पीढ़ी 5वीं तक ठीक चलेंगे। छठी पीढ़ी को एक टकसारी पंथ, जो काल के पंथों में से 12 में से एक है टकसारी पंथ, उसका प्रवर्तक उस छठी पीढ़ी तेरे वंशज को, छठे पोते को डिस्टर्ब कर देगा और कहेगा कि तुम काल के नाम जाप करते हो 500 इन देवताओं के और बात करते हो सतलोक और सचखंड की। इससे वो भ्रमित हो गया और यही हुआ। उसके बाद उस दामा खेड़ा से संबंधित गद्दी पर यथार्थ भक्ति नहीं रही। अब इनको चिंता बन गई है। दास ने एक यथार्थ कबीर पंथ परिचय बनाकर आपको सौंपा है और आप जिन इसको पढ़ा और अन्य को समझाया और पढ़ाया है, इससे चिंतित होकर के अब दामा खेड़ा वालों ने सच्चाई को छुपाने के लिए एक पुस्तक बनाई है, यथार्थ कबीर पंथ रहस्य। अब कहते नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है, वह इनके पास है ही नहीं, ज्ञान वाली बुद्धि। अब देखो इस दास ने एक ये यथार्थ कबीर पंथ परिचय पुस्तक बना के आप जी को दी है और इसको सभी पढ़ रहे हैं और इससे परिचित होकर कबीर पंथी उन नकलियों को छोड़कर यहाँ आ रहे। अब इन्होंने एक ये बनाया है अभी तुरंत, बहुत 2014 में इसका प्रकाशन किया इन्होंने। ये देखो, ये है यथार्थ कबीर पंथ पर रहस्य।
प्रकाशक हैं सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब, वंशावली, प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और ये छपी है यहां से। प्रकाशक है ये वही है प्रकाशक, अप्रैल 2014 में। और ये कंप्यूटर कंपोजिंग, प्रकाश कुंज, यू है कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। अब आपको दिखाऊंगा इनकी कलाबाजी। इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को, हमारे ज्ञान को सुनकर ये डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इनकी तो पोल खोल दी कती। इन्होंने क्या देखो कैसे विचलित हैं ये लोग। देखिएगा इसके प्रश्न नंबर, ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 1 है इसका। कबीर पंथ के पवित्र ग्रंथ कबीर सागर से वर्णित अद्भुत रहस्य। धनी धर्मदास साहिब उर्फ जूड़ा वर्ण साहू का जन्म विक्रमी संवत 1452 कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को बांधवगढ़ में हुआ। ठीक, अच्छा ये तो यहां पर। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 13 में दिखाता हूं। ये देखो प्रश्न नंबर 13, इस पर क्या कहा है। कबीर पंथ के प्रवर्तक धर्मदास साहिब का जन्म कबीर साहिब के 2.5 वर्ष पूर्व अर्थात विक्रमी संवत 1442 ईस्वी सन 1995। अकल है इनकी, अरे देवताओ 1442 और 1995 में। अब और दिखाता हूं आपको। देखो 7 पृष्ठ पे ये क्या कहते हैं। 7 पृष्ठ पे कहते हैं कि सतगुरु वे सृष्टि, ये क्या लिखा है कि सृष्टि रचना से पूर्व उस व्यापक सत्य सुनता में सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही सतपुरुष में ही विद्यमान थे, यानी सतपुरुष में थे। ये क्या मानते हैं, कबीर साहब अलग है, सतपुरुष अलग है। और हमारी नकल करके इन्होंने नीचे थोड़ी सी बात घुमाई है, देखिएगा। इसी 7 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या कहा इन्होंने, जगत सृष्टि की रचना से पूर्व निरंजन ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी में समाहित थे। यो क्या कह रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं, सतपुरुष में कबीर साहब भी उसी में लीन थे और निरंजन भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी में लीन थे। यानी इन नकलियों ने कबीर साहब को निरंजन और ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इनके पास खाक ज्ञान है। और देखो आगे देखो विद्यमान थे, निरंजन भी उसी में थे, समाहित थे। और सृष्टि का संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत सतपुरुष में समाया हुआ था। अतः सतगुरु कबीर साहब इस समस्त दृश्य अदृश्य सृष्टि के साक्षी गवाह भी हैं। वे सृष्टि के आदि में भी विद्यमान रहे और प्रलय काल तक रहेंगे, यानी फिर मर जाएंगे। अर्थात सतपुरुष और सतगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इनकी कलाबाजी देखो। पहले तो कह रहे हैं कि सतपुरुष में कबीर साहब समाये हुए थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन भी उसी में थे, और फिर उससे उत्पन्न हुए। अरे ये कह रहे कबीर साहब और सतपुरुष साहब एक ही हैं। ये तो हमारी पर केवल एक पंक्ति लिखी है गलती से। इनका मानना ये है कि कबीर साहब अलग है और सत्य पुरुष भिन्न है। तो यहीं से पता चल जाएगा ये पक्के काल के दूत हैं। इनको कख पता नहीं। और 600 वर्ष हो गए दावा करते हैं कि बांधवगढ़ दामा खेड़ा से जो नाम लेगा वो पार होगा। पार नहीं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कख नहीं इनके पास, कोई सार नाम नहीं, सार शब्द नहीं इनके पास, सार सत्य नाम नहीं। 500 नाम अटपट कर रहे हैं, वो भी सही नहीं। अब देखो 7 पर हम पढ़ रहे हैं। देखो ये 7 पर हम पढ़ रहे हैं, यहां तक हम आगे हैं। ये सारा हमने पढ़ लिया। वे सृष्टि के आदि में विद्यमान रहे और प्रलय तक रहेंगे, यानी प्रलय फिर कबीर साहब मर जाएंगे, इनका कहना। अर्थात सतपुरुष और सदगुरु कबीर साहब एक ही हैं। इसी अव्यक्त सतपुरुष से ही व्यक्त संसार का निर्माण हुआ है। और देखो अब 8 पृष्ठ पे क्या कहा इन्होंने। ये कुछ वाणी है कबीर सागर की ली है।
आदि अंत कोई ना बासा, आप ही आप कीन प्रकाशा, साहिब हतो न और नहीं कोई, शिष्य गुरु हते नहीं कोई, तब नहीं तब ब्रह्मा वेद निशानी, ना तब शिव की उत्पानी। ये कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। अतः सतगुरु कबीर साहब सतलोक का अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि हैं। सतपुरुष का यही पवित्र प्रतिनिधि समस्त संसार में पूर्ण गुरु सतगुरु भी है। पंथ प्रदर्शक भी इसी एकाधिपति सतपुरुष से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। देखो, यानी सतगुरु कबीर साहब सतलोक के अधिपति सतपुरुष के प्रतिनिधि है, सतपुरुष नहीं, परमात्मा नहीं। अब इसी से पता लग जाएगा ये कितने विद्वान हर कैसा इन्होंने भगवान को जाना है। एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता, उसका कोई राजनीतिक सलाहकार, छोटा मोटा कोई सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। तो पुण्यात्माओं, रहम हुआ आपके ऊपर जो पहले आगे मान लेके चलो, और रोएंगे वो भक्त जो बाद में आओगे। ये तो कोशिश सब भी कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सत्य को दबाएं। अब देखो एक और दिखाता हूँ कलाबाजी। अब देखो इन नकलियों ने इस दास के ऊपर कटाक्ष कर रखा है। देखो ये पृष्ठ है 58, इस पे इन्होंने क्या कहा है, बाकी और भी काफी कुछ कहा है। ये कहते हैं, ये सारे बता करके पंथ यहाँ कहता है, एक तथा कथित करीब कबीर देव का अवतार 3 बार में उपदेश बताता है। अर्थात प्रथम बार में गणेश, ब्रह्मा, सावित्री, लक्ष्मी, विष्णु, शंकर, पार्वती तथा माता शेरावाली का नाम जाप देता है, और दूसरी बार में 2 अक्षर, एक ओम तथा तत् का जाप देता है, और तीसरी बार में सार नाम देता है जो पूर्ण रूप से गुप्त है। इसी प्रकार कबीर पंथी की कोई शाखा ओम सोहम रंकार जाप कर रही है, तो कोई केवल ओम ए शब्द उच्चारण कर रही है, कोई शाखा श्वास को उल्टा करके साधना कर रही है, कान आंख बंद कर रहे हैं। और इनका कहने का भाव ये है कि 3 बार में नाम नहीं दिया जाता। वो एक कथित दास को कह रहे हैं, वो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र देता है, फिर 2 अक्षर का देता है, फिर स्वर नाम देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली कह रहे हैं। अब इनकी अब पोल खुल गई, आपको पता चल जाएगा ये फिर क्या बताते हैं। अपने आत्माओं, इनने अपनी वास्तविकता आपको बता दी। ये एक और छाप का ग्रंथ कति ताजा ताजा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? चमन सिंह पंवार जी। सर कहाँ से आए हैं? देहरादून उत्तराखंड से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हनुमान जी की भक्ति करता था जी, और मैंने हनुमान जी की भक्ति में 41 व्रत पूरे किए। जब 41 व्रत पूरे किए, उस भक्ति में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे गुरु भक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें गुरु भक्ति मिल जाएगी, गुरु के दर्शन होंगे। तो मैं ये ढूंढता हुआ, उस समय राधा स्वामी का बड़ा बोलबाला था, तो राधा स्वामी का बोल, हमने सोचा कि सच्चे गुरु यही हैं, तो हमने ठा करके 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग कर दिया। 1987 में मैंने नामदान लिया था। उसके बाद मैंने मतलब ये सेवा करता रहा। सेवा करने के बाद जहाँ जहाँ जत्थे जाते थे उन जत्थों में भी मैं जाता था। जहाँ लंगर की सेवा होती थी उन लंगर की सेवा में भी मैंने जत्थे किए। लुदुरपुर की सेवा में किया, लखनऊ की सेवा में मैं जत्थेदारी में गया था। उसके बाद मतलब ये सिकंदरपुर में उसमें गया, नेपाल की सेवा में मैं गया। जहाँ जहाँ जत्थे होते थे मैं उन जत्थों में लगातार सेवा में जाता रहता था। जत्थेदारी करते थे तो उन लोगों के अंदर घमंड हो जाता था, तो वो घमंड से मतलब क्या करते थे, हर किसी को डांटना फटकारना और ज़बरदस्ती मतलब वो कि सेवा में दबाव बना के रखते थे। फिर इसी वजह से मतलब मैंने जत्थेदारी का मुझे चॉइस नहीं, मैंने जत्थेदारी छोड़ दी। उसके बाद फिर मुझे फिर ये लंगर की सेवा का जत्थेदार मिला। फिर मैंने वो लंगर की सेवा करता रहा। उसके बाद मैंने पूरे 30 साल तक मैंने राधा स्वामी की सेवा में बिताए। 30 साल पूरे करने के बाद जहाँ जहाँ जत्थे जाते थे वहाँ मैं जाता रहता था। जितने भी जत्थे जाते थे, जितने भी सेवा होती थी, मैं हर सेवा में मतलब कि आता जाता रहता था। परंतु जब मुझे इस चीज़ का पता चला ये जो नाम दे रहे हैं ये सब व्यर्थ जा रहा है और ये सारी काल की भक्ति हो रही है। मैंने 30 साल के राधा स्वामी की भक्ति करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ।
सर आपने बताया कि आपने 1987 में चरण सिंह जी महाराज राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली। उसमें आपने 8-10 साल के लिए जत्थेदार भी रहे और बहुत सेवा भी की। तो इतनी भक्ति साधना सेवा करने से क्या आपको कोई अनुभव भी प्राप्त हुए? क्योंकि हम राधा स्वामी डेरा ब्यास वालों से जब भी मिलते हैं तो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ मेडिटेशन 2.5-3 घंटे की दी जाती है, जिससे कि धुन सुनना, प्रकाश दिखना आदि आदि अनुभव होते हैं। तो क्या आपको भी कोई अनुभव प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि 2.5 घंटे का वो मतलब कि साधना बताते हैं। 2.5 घंटे की साधना का करने के बाद हमने भी 2.5 घंटा साधना करके है। उन्होंने कहा कि 9वें द्वार से तिल से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मैं 9वां मंजिल तक पास कर चुका था। 9वें मंजिल पास करने पे जब मैंने ये 9वें द्वार का जब पास करे, तारा मंडल आता है। उस तारा मंडल का खुद मतलब इतनी जोर आवाज़ होती है जैसे कोई विस्फोट होता है। और उसके बाद कि आगे का रास्ता नहीं मिला। ये चीज़ हुई तो मैंने अपने गुरु चरण सिंह महाराज जी के लिए लेटर लिखा। और लेटर में मैंने ये लिखा कि महाराज जी, ये 9वें द्वार तक की मंजिल तो मैं पास कर चुका हूँ, परंतु इससे ऊपर की कोई मंजिल पास नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि भक्ति करो 2.5 घंटे की, और 2.5 घंटे की भक्ति में आपको सब कुछ मिला, परंतु उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए मतलब ये है कि इस भक्ति में जो है ना, आगे की मंजिल कुछ नहीं, ये सिर्फ गुमराह है। सर आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति रोजाना की, उससे आपको जैसा उन्होंने बताया कि आप 9वें द्वार तक पहुंच सकते हैं और आप 9वें द्वार में पहुंच गए और वहां की उपलब्धि हुई, तो उसके बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? कैसा आपको लगा कि आप कहां तक पहुंच गए हैं? उसके बाद भी आप भक्ति करते हैं या आपने छोड़ दी? मैं 9वें द्वार को पार करके जब मतलब ये कि तारा मंडल का आता था, उसके मतलब ये कि मैंने वहाँ तक मैं पहुँचा, उससे ऊपर कोई उपलब्धि नहीं हुई। और फिर मैंने अपने गुरुजी के मतलब ये कि आगे जा कर के लेटर लिखा कि महाराज आगे इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने बोला 2.5 घंटे की भक्ति करो और आपको सब कुछ होता रहेगा। फिर मेरे मन में शंका पैदा हुई, मैंने कहा इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर एक दिन ऐसा था, 2 बजे के टाइम पे मैं चैनल ढूंढ रहा था। चैनल ढूंढते मतलब है कि चैनल ढूंढते रामपाल महाराज जी का ये सत्संग चल रहा था, जिसमें वो खोल करके राधा स्वामी की शिवदयाल जी के मतलब है कि प्रवचन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि शिवदयाल जी तो खुद होका पीते थे, और राधा स्वामी कहते हैं कि शराब बीड़ी सिगरेट पीने के लिए तो वो बिल्कुल सख्त मना है। और वो जो गुरुजी थे वो होका पीते थे, और जो उनके साथ मतलब ये पीने के बाद जो उन पे नाचते थे वो तो खुद भूत बन गए हैं। और उन्होंने मतलब ये कि वो उनके जो शिवदयाल जी जब वो चोला छोड़ के गए, उनकी बहुत मतलब ये हालत खस्ता हुई है। फिर मैंने जब ये चैनल ऐसे ही मैंने सुना, मैं दुखदाई में पैदा हो गया। और मैंने उस दुखदाई की वजह से मैं सोचता रहता कि ये क्या चक्कर हो गया। फिर एक दिन ऐसे ही चैनल चल रहा था, 2 बजे 2:30 बजे के करीबन चैनल आया, महाराज ये रामपाल महाराज जी का सत्संग आ रहा था, जिसमें ये खुल करके बता रहे थे। जिसमें राधा स्वामी में ये तो बताते ही नहीं है कि 5 मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ये पूजा करते हैं, इसमें तो बिल्कुल खंडन करता है। और उन्होंने इसमें भी बताया, इसमें भी कहा उन्होंने कि देवी देवता की कोई पूजा नहीं होती, किसी की कोई पूजा नहीं होती, बस खाली 5 नाम जपो, और 5 नाम जपने के बाद तुम्हें भगवान की परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद मतलब ये कि कोई नहीं। और जितने भी मैंने सत्संगी देखे हैं, किसी न किसी तरीके से पीड़ित हैं और न ही उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये सब मतलब ये कि गुमराह करके काल के जाल में धकेल रहे हैं। अपना आप तो गए पर इन्होंने औरों को भी मतलब काल के जाल में धकेल दिया है। सर जैसा कि आपने बताया, आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से दी गई भक्ति को रोजाना किया, 2.5 घंटे मेडिटेशन की, उसके बाद आपको उपलब्धि भी प्राप्त हुई कि आपने 9वां द्वार वो जैसा बताते हैं क्रॉस कर दिया। तो उस सब भक्ति साधना से और भी कोई आपको भौतिक, मानसिक, शारीरिक लाभ प्राप्त हुए? नहीं सर, कोई लाभ नहीं हुआ, इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। मैं इतने साल भक्ति करने के बाद भी मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और परेशानियाँ नज़र आ रही थी। परेशानी ये थी, कोई भी काम काज जो भी मतलब किसी होता था, हानियाँ होती रहती थी, कोई परेशानियाँ किसी चीज़ में उपलब्धि नहीं हुई। जो भी मतलब कोई कारोबार ही होता था, मतलब ये कि इसमें कोई भी किसी तरह से मतलब ये कि मुझे लाभ नहीं हुआ। जिसके मतलब कि भक्ति करने से आदमी को लाभ होता है या कुछ भी नहीं तो गुरु भक्ति से कुछ फायदा मिलता, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2.5 घंटे के करने के बाद क्या होता था कि घुटनों में दर्द हो जाता था, कमर में दर्द हो जाता था, परेशानी, उससे कोई लाभ तो होता नहीं था। सबसे पहले तो बैठने से क्या होता है कि घुटनों का दर्द हो जाता था, कमर में दर्द हो जाता था। उन दर्दों से मतलब परेशानियां ज़्यादा होती थी, और परेशानी इतनी होती थी कि उठने जुटने में भी परेशानियां होती थी। और इतना करने के बावजूद भी मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली?
एक दिन में टीवी चैनल देख रहा था, चैनल को घुमाते 2:30 बजे के टाइम की बात है, तो रामपाल महाराज जी का चैनल चल रहा था। तो जब मैंने देखा तो चैनल रोक करके फिर मैंने पीछे बैक करा। बैक करने के बाद देखा तो ये महाराज जी चरण, ये मतलब ये कि रामपाल महाराज जी का ये आ रहा था, जिसमें ये बता रहे थे कि राधा स्वामी की टाइम से वो बहुत मतलब ये कि खोल करके बातें बता रहे थे। तो मैंने देखा कि ये हमारे गुरु की तो बुराई कर रहे हैं। मैं तो चरण सिंह महाराज जी मेरे गुरु हैं, और मैंने 1987 में मैंने नाम लिया और जिनको ये कह रहे हैं कि इनके बढ़ करके कोई मतलब गुरु नहीं है, तो ये कहते हैं कि मतलब ये कि उनके तो गुरु जी होका पीते थे, उनके तो पीछे कोई गुरु ही नहीं है। मैंने लेटर लिख करके कहा उनको कि जो उनके साथी थे, मैंने उनको बोला भी हमारे गुरु जी जो तुम चरण सिंह महाराज जी को बताते हैं और इनके गुरु बताते हैं, ये तो मतलब खुद अधूरे गुरु हैं, इनके पास तो भक्ति है ही नहीं। तो जब मैंने फिर एक किताब ली ज्ञान गंगा में मतलब खुल करके मतलब उसमें दिखाया गया कि पूरे ब्रह्मांड की रचा हुआ, पूरी सृष्टि का मतलब रचाया बता करके खोल करके विधि विधान से बताया गया। जब मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने सोचा कि मैंने तो 30 साल बेकार कर दिए। 30 साल तक मैंने राधा स्वामी भक्ति करी, तो मेरा तो ये सब कुछ बेकार कर दिया है। फिर जा करके मैंने जब 1 महीने तक मैंने ये चैनल देखा और मैंने ये पढ़ा, 11/8/2017 में मैंने रामपाल महाराज जी की शरण में जा करके नाम दीक्षा ली है। सर, आप राधा स्वामी पंथ से 30 साल से जुड़े रहे और उसके बाद 2017 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज जबकि 3 साल से जेल में हैं और राधा स्वामी पंथ जिसकी पूरे भारत में तथा विदेशों में भी तूती बोलती है, इतने बड़े पंथ को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं गलती कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। राधा स्वामी जो पंथ है ये 9वें द्वार और 10वें द्वार तक ही सीमा बताते हैं, इसी को सचखंड कहते हैं। और इसी सचखंड के में सारी दुनिया को इन्होंने इसी सचखंड में ही उलझा रखा है। और ये 9वें द्वार तक और 10वें द्वार तक जो है ये काल का ही जाल है, जो कि ये भक्ति भी काल की करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहले मेरे हाथ पाँव में दर्द होता था, ये बीमारी का जकड़ से हाथ पाँव घुटनों में सब दर्द होता है। अब जब से मैंने ये रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से मैं स्वस्थ और सही सलामत ठीक हो गया। मेरे घर का कलेश होता था, लड़कों का, बच्चों का, बहुत परेशानियां रहती थी। ये सब जब से मैंने रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से बच्चों का भी आपस में तालमेल सही हो गया, घर गृहस्थी का भी सही हो गया, और कारोबार में बड़ी अड़चन आती थी, लोग बड़े परेशान होते थे। मतलब इस बात से उनसे भी मुझे बेनिफिट हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये सब नकली गुरुओं को छोड़ करके आप रामपाल महाराज जी के शरण में आएँ और दीक्षा लें और अपने इस मुक्ति मार्गों को अपनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? रामपाल महाराज जी के सत्संग टीवी पे हर चैनलों पे मतलब सत्संग आता है, उसमें एक पीले रंग की पट्टी लगी हुई है। उन नंबरों पे आकर के आएँ और अपने नज़दीक के सत्संग घर बने हुए हैं रामपाल महाराज जी के, उन पे जा करके नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद जी। साथ साहिब।